दोस्तों नमस्ते। थोड़ा लेट हो गया अभी। और क्या हो रहा है, आप कैसे हैं दोस्तों? आज आपसे फिर चर्चा करना चाहता हूँ। थोड़ी बरसात हो रही है, अंधेरा हो गया है, रात हो गई है, देर रात हो गई है। और आपसे चर्चा ये करना चाहता हूँ कि आज हम किसी चीज़ पर लेकर बात कर रहे हैं कि आप कितना ही पैसा कमा लें, कुछ भी कमा लें, लेकिन मन की शांति कभी नहीं मिलती है। मन की शांति उसे ही मिलती है जिसके पास पैसे की कमी हो, वो गरीब व्यक्ति हो, वो मन की शांति से सोता है रात में। लेकिन अमीर आदमी को हमेशा रात में 2-2 3-3 बार नींद से एकदम जगना पड़ता है, बेचैनी होती है। ये सब चीज़ें मन की शांति के लिए। तो मैं जब भी आपसे बोलता हूँ इस प्रभात के टाइम भगवान का पूजन कीजिए, प्रभु का पाठ कीजिए, अपने जो देवी देवता हैं, हमारे इष्ट देवी देवता हैं, उनका पाठ कीजिए। आप देखिए फिर जीवन में आपके उत्साह होगा, परिवर्तन आएगा। जीवन में परिवर्तन आएगा जो प्रभु के पास आपको ले जाएगा, प्रभु से आपको मिलन कराएगा। प्रभु का प्रेम ही सब कुछ है। माँ बाप और प्रभु सब एक ही हैं। माँ बाप की आपने सेवा कर ली, मतलब प्रभु की सेवा कर ली। प्रभु और माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। कभी भी आप प्रेम और प्यार की तरफ देखेंगे तो प्रभु ही आपको सही रास्ता दिखाएंगे। और माता पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा प्रेम और आशीर्वाद है। उनकी वजह से ही हम आज इस दुनिया में हैं। तो हमें उनका सबसे ज़्यादा सम्मान और सबसे ज़्यादा आदर उन्हीं का करना चाहिए। माँ बाप के प्रति हमेशा हमें यही सोच के रखना चाहिए कि हमारे सब कुछ यही है। तो अपने माँ बाप का जो आदर करते हैं वो जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहते हैं। और आपसे और निवेदन है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पाठ जरूर कीजिए, प्रभु को याद कीजिए। प्रभु ही हमारे लिए सब कुछ है। प्रभु के बाद माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और गौ माता को थोड़ा बहुत कुछ भी आपकी तरफ से गुड़ या कोई भी प्रसाद टाइप का कुछ भी खाना है, कुछ भी खिलाइए। गौ माता का भी आशीर्वाद लीजिए, वो ही हमारी माँ है, हमारी इष्ट हैं। तो हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, हम पैसे को लेकर जो चर्चा कर रहे हैं, पैसे में एक बड़ी दिक्कत होती है। जो ज़्यादा पैसे वाला हो जाता है उसके लिए भी बड़ी दिक्कत है। आजकल दरिद्रता, लोग बोलते हैं दरिद्रता लोग बोलते हैं अरे दरिद्र हैं। तो दरिद्र आजकल वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है। वो लोग कभी सुखी नहीं रहते हैं। आपने जीवन में देखा होगा कि बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, बहुत कम पैसे वाले होते हैं जो दान पुण्य करते हैं, समाज सेवा करते हैं, बहुत अच्छा मतलब अपने आप को करते हैं, उसके बाद ही वो सुखी हो पाते हैं। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन सुख नहीं है, सुख बिल्कुल नहीं है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो माता पिताओं, जो भी माता बहनें, हम इस जीवन में काहे के लिए आए हैं? हमें सुख प्राप्ति के लिए तो इस जीवन में भेजा गया है। तो हमें सुख ही नहीं मिल रहा है तो ऐसे पैसे धन दौलत का क्या काम, ऐसी संपत्ति का क्या काम? आप देखिए ना, बड़े बड़े लोग त्याग करके सन्यासी बन जाते हैं, त्याग करके बड़े बड़े महापुरुष, आजकल बड़े बड़े महापुरुष जाके त्याग करके सन्यासी बन जाते हैं। ज़्यादातर जैन धर्म देखिए आप, जैन धर्म में अरबों खरबों की संपत्ति छोड़कर सन्यासी जीवन जीते हैं। कैसे जीवन जीते हैं? उनको सुख चाहिए, सुख की तलाश है। तो जीवन में जो सुख हमें बिना पैसे का मिलेगा वो जीवन में कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये तो सब मोह माया है। आदमी मोह माया में पड़कर पूरा बिगड़ जाता है। तो इसलिए मोह माया छोड़िए, पैसे का लालच छोड़िए। और जीवन में सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आप जीवन में ये हमेशा सोच के रखिए कि मुझे सिर्फ प्रभु को याद करना है, प्रभु में रम बस जाना है। फिर आप देखिए आपको धन दौलत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जीवन एंजॉय कीजिए, एंजॉय जीवन को जिए और अच्छे से जिया करिए, क्योंकि जीवन जीने की ही कला है। तो चिंतन से चिंता बढ़ती है, चिंतन से चिंता बढ़ती है। चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए और प्रभु का नाम लीजिए। वो 2 मिनट या 10 मिनट का आँख बंद कर मौन धारण कीजिए, प्रभु को याद कीजिए। फिर आप देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। आप जीवन में हर चीज़ जो चाहते हैं वो पाएंगे और आपको लगेगा नहीं कि मैं ये नहीं पा सकता। आप जीवन में हर चीज़ पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रभु का स्मरण करना पड़ेगा, प्रभु के चरणों में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही मेरा आपसे विचार है कि आप कितने ही पैसे वाले बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, लेकिन जब तक आप प्रभु का स्मरण नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, प्रभु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इनके आशीर्वाद से ही हम सब कुछ हैं आज, और आने वाले टाइम में भी सब कुछ उन्हीं के आशीर्वाद से रहना है। तो दोस्तों, जीवन जीने की यही कला है। चिंता करने से अच्छा है चिंतन करिए।
चिंतन करने से आपको हमेशा प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा। प्रभु हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका धर्मेंद्र यादव सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन के बाद आपसे फिर मिलता हूँ। कोई गलती हुई है तो क्षमा कीजिएगा।